चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आप सभी बाबा के ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवत्व पद प्राप्त करने वाली विशेष महान आत्माओं को अपने सेवाधारी सेवक भाई की पुनः एक बार ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आइए आज ईश्वरीय महावाक्यों का सार, अव्यक्त महावाक्यों का सार, आज की वाणी हमारे जीवन में स्वाभिमानों का रस घोल देगी अगर हम ईश्वरीय भाषा के साथ ईश्वरीय भावनाओं को समझने का थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे। तो आज की वाणी अव्यक्त वाणी है और उसका सार हम सब सुनेंगे। इजी वे मुरली दर्शन में आप सभी बहन भाइयों का स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। 13 मार्च 1990 के ये महावाक्य हैं। बाबा ने अपने ब्राह्मण बच्चों के सामने जो महावाक्य उच्चारण किए वे इस प्रकार हैं। इसकी हेडलाइन है, संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। व्यक्ति से व्यक्ति मिलता है, वो भी सीन आप जानते हैं, लेकिन ये आत्म और परमात्मा का मिलन, अनुभूतियों का मिलन, अलौकिक मिलन, दिव्य मिलन, अव्यक्त मिलन कहते हैं हम इसको, जो सिर्फ और सिर्फ अनुभूतियों के आधार पर खड़ी होती है इसकी इमारत। इसलिए बाबा ने कहा विचित्र मिलन, जिसका कोई चित्र नहीं खींच सकता, ये वो मिलन है। संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। आज अनेक बार मिलने वाले सिकील दे बच्चे फिर से आकर मिले हैं। अब ये भाषा वही समझते हैं जिन्होंने पूरा कोर्स किया है, पूरा दिल में बाप दादा का स्नेह अंदर में समा लिया है, उसके ज्ञान की ज्योति का प्रकाश अपने हृदय में समाहित ही नहीं किया, अपने जीवन को उज्जवल बनाने के कार्य में जिन्होंने लगाना शुरू कर दिया, उनकी समझ में बातें आती है। आज अनेक बार मिलने वाले, क्योंकि ये कल्प बार बार रिपीट करता है अपने आप को, सिकील दे बच्चे फिर से आकर मिले हैं। बाप यानी वो परमपिता परमात्मा भी उसी पहचान से अपने बच्चों को देख रहे हैं कि ये कल्प कल्प मिलने वाले बच्चे हैं, और बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिलन मना रहे हैं, मिल रहे हैं। यह आत्मा और परमात्मा का बच्चे विचित्र मिलन है। चाहे इस कल्प में भल पहली बार मिलते हैं, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो आत्माओं में संस्कार के रूप में, रिकॉर्ड के रूप में भरा हुआ है, रिकॉर्ड भरा हुआ है हम आत्माओं में। जैसे ही बाबा के समक्ष जाते हैं, पहली बार बाबा के किसी बच्चे को देखते हैं, किसी आश्रम में जाकर के किसी वातावरण की अनुभूति करते हैं, ऐसा लगता है ये हमारा यहाँ से बहुत पुराना रिश्ता है, और ये है भी। क्योंकि आत्मा में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है, वह स्वतः ही इमर्ज हो जाता है और दिल से यही स्मृति का आवाज आता है, बच्चे कौन सा जानते हो, यह वही मेरा बाप है, वही कल्प पहले वाला। बच्चे भी कहते हैं बाबा तुम मेरे हो, क्या तुम मेरे हो, और बाप भी कहते हैं हाँ बच्चे तुम भी मेरे हो, वही कल्प पहले वाले। मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ, यानी बाप यानी परमात्मा मेरा है, उसी सेकंड उस शक्तिशाली स्मृति से संकल्प में नया जीवन, नया जहान मिल गया।
जहां मेरापन आ गया, वो भी प्रभु के प्रति, एक नया जीवन, एक नया संसार, एक नया जहान मिल जाता है। तुम जो मिले सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। ये आत्म अनुभूति के आनंद में समाई हुई आत्मा के बोल होते हैं। देखो बच्चे, सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए ना। जैसे स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप आत्मा बन जाती है। बन गए ना, समर्थ स्वरूप बन गए, कमजोर तो नहीं हो। इतनी बड़ी बड़ी धारणाएं ब्राह्मणों के लिए चुटकी होती हैं, चुटकी। लोगों के लिए लगता अच्छा ये ऐसे असंभव हो सकता, उनके लिए असंभव लगता है, और हमारे लिए खेल है। क्यों? साथी हमारा कौन है, फरमान किसका पालन करते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन कौन बन करके खड़ा हुआ है हमारे जीवन में। जैसे ये स्मृति आती है तो सब छोटा लगने लगता है, संसार की हर बात छोटे लगने लगती है। और जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार उन्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो जहां स्मृति है वहां समर्थी है। जीवन जीने की बहुत बड़ी कला है आज की वाणी में। जैसी स्मृति वैसी समर्थी। जिस प्रकार की आप स्मृति अपने स्वरूप में लाते हैं वैसा ही आपका जीवन दर्शन लोगों को होने लगता है, आपको भी अनुभूतियों का दर्शन होने लगता है। जहां बच्चे दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप होता है ना, वहां याद भूलना मुश्किल होता है। किसी के प्रति भी अपनापन होता है, वो स्वतः ही आंखों में, हृदय में, दिमाग के अंदर प्रिंट हो जाता है, वो भुलाया नहीं जाता। याद सताती है, बाबा कह रहे हैं उसकी। इसको कहा जाता है दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। अब चेक करो, हमें योग लगाना पड़ता है या योग स्वतः ही लगा रहता है? अगर स्वतः ही लगता है तो आप प्रभु के प्रिय हैं, प्रभु प्रिय आत्मन है। इसको कहते हैं स्नेही सो समान बाप समान। जो स्नेही है वो बाप समान है। देखो बच्चे, कितने बड़े बड़े खजाने बाप ने आप बच्चों को दिए हैं। तो दाता सभी को देता है, एक जैसा देता है। स्कूल में टीचर एक जैसा पढ़ाता है कहीं पर भी, लेकिन उनमें से कोई क्या कोई क्या कोई क्या। ऐसे यहां पर भी बाबा कहते हैं दाता तो सभी को देता एक जैसा है, लेकिन लेने वालों में, जिनको बाबा कहते हैं लेवता, देंदा दे लेंदा थक पे, सिंधी में कहावत है, देने वाला दे रहा है, लुटाने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट। लेकिन लोगों की झोली ही संकुचित हो जाती, सुराख कर बैठते हैं उसमें, तो उस दाता का क्या दोष। बाबा कहते हैं दाता तो सभी को देता एक जैसे, लेकिन लेवताओं में फर्क पड़ जाता है। कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजाने को समय प्रमाण स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते हैं जीवन में। इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने अंदर समा लेते हैं। इसलिए हर एक खजाने को यूज करने के अनुभव से खुशी और नशे में सदैव ऐसी आत्माएं रहती हैं जो खजाने को यूज करना चाहती हैं। देखो बच्चे, नशे में रहना उल्टा नशा नहीं, शुद्ध नशा, श्रेष्ठ सोमानधारी बनना, जिसको मौलाई मस्ती या फिर एक अलौकिक भाषा में नारायणी नशा भी कहते हैं। उल्टा नशा नहीं, शुद्ध नशा। दूसरा खजाना मिला, इसी खुशी में रहते हैं। मेरे पास 10 करोड़ है, कहाँ है? बैंक में। फटी चप्पल क्यों पहने? भाई वो है ना उधर। उसको देख देख के एक हमारे परम आदरणीय इस यज्ञ के आधार स्तंभ भ्राता जी बहुत अच्छी बात सुनाते हैं। एक पिता कंजूस, उसके 2 पुत्र कहीं पढ़ते थे, तो पिता अपने बच्चों के लिए देसी घी का डब्बा ले गया, दोनों को दिया। 2 महीने के बाद पिताजी दोबारा गए, बोले बच्चे सब ठीक है, घी खा रहे हो? बोले हाँ बिल्कुल खा रहे हैं। तो एक का 2-4 चम्मच खत्म हुआ था, क्योंकि संस्कार उसके आए उसमें। अरे वाह बहुत अच्छा, शाबाश, गुड। दूसरे के पास गए, बोला हाँ बाबा मैं तो रोज खाता हूँ देसी घी के साथ। कैसे?
बोला मैं रोटी को लेता हूँ और डब्बे के ऊपर घुमा लेता हूँ और ऐसा समझता हूँ मैं देसी घी खा रहा हूँ, बड़ा खुश हूँ। भाई ऐसा मत करो, वो देसी घी भी खराब हो जाएगा एक दिन में, ठीक है। इसलिए जो उसने दिया है, गुण शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, आत्मिकता का खजाना, स्नेह का खजाना लुटाओ। प्रभु प्रेम का खजाना कम नहीं होगा। पॉकेट में 10 रुपए हैं, आपने दूसरों को दे दिए तो आपकी पॉकेट खाली हो गई। यहां पर ऐसा नहीं है। इन खजानों को जितना आप यूज करेंगे उतना ये खजाना, ये दरिया बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं दूसरे क्या होते हैं, खजाना मिला इसी खुशी में रहते हैं, हाँ मेरा है, लेकिन सिर्फ मेरा है, उसको कार्य में नहीं लगाते। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज करने की अनुभूति में बच्चे अंतर होता है। इस्तेमाल करना और सिर्फ जमा करके देख देख कर खुश होना, इन दोनों की अनुभूतियों में अंतर होता है। तो क्या करना है आज की वाणी से, जीवन में जो विशेषता दी है, जो प्रभु प्राप्ति है, प्रभु प्रसाद है हमारे जीवन में, जिसको हम कहते हैं मनुष्य के अंदर कोई न कोई क्वालिटी होती है, विशेषता होती है, उसको पहले खुद पहचानना है और उसको शुभ कार्य में लगा करके उसको कई गुना बढ़ाने का काम करना है। ये समझदारों की समझदारी है। बाबा कहते हैं आज बाप दादा अपने मीठे मीठे बच्चों को स्नेह का वरदान देते हैं। बच्चे सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। किसका सर पे हाथ है, हम किसके हैं, कौन हमारा है, बस इस बात को अनुभव में उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ। अपने मस्तक पर बाप का हाथ सदा अनुभव करते चलो। जिसके सिर पर बाप यानी परम पिता परमात्मा का हाथ है, वह सदा इस वरदान के अनुभव से सभी बातों में सेफ था, है और सदैव रहेगा। क्योंकि छत्र छाया कौन है, हाथ किसका है, कहते ना इसके ऊपर किसका हाथ है, तो हमारे ऊपर किसका हाथ है, नशे में रहो। सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सदा सेफ ही हैं। यह वरदान का हाथ हर बात में, देखो अब ऐसा अनुभव करके चलेंगे तो फायदा होगा, नहीं तो सिर्फ वाणी सुन ली भूल गए, कुछ फायदा नहीं। बाबा कहते हैं यह वरदान प्रभु वरदान है, यह वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़ी सिक्योरिटी यही है। पहली बार जब मैं इसी श्री विश्वविद्यालय में आया और अपने माउंट आबू मधुबन, जिसको हेडक्वार्टर कहते हैं, वहां पहुंचा, हमारी इसी श्री विश्वविद्यालय की परम स्नेही आधार स्तंभ चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाश मणि आराम से बैठे हुए हैं। एक विचार पैदा हुआ, गांव में लोग प्रधानी का चुनाव जीतते हैं, उन्हें एक सिक्योरिटी वाला चाहिए। इतनी बड़ी विश्वव्यापी संस्था, हमने बड़े बड़े महात्माओं को देखा बॉडीगार्ड रखते हुए, बंदूकधारी रखते हुए, हमारी दादी आराम से बैठी है। मैंने कहा ये है ईश्वरीय ज्ञान, इसको कहते हैं अलौकिक जीवन, इसको कहते हैं प्रभु की प्राप्ति से भरा हुआ संपन्न जीवन। निश्चय हो गया। तो बाबा ने कहा कौन सबसे बड़ी सिक्योरिटी कौन सी है? बंदूक फेल हो सकती है, मनुष्य फेल होता देखा गया है, लेकिन उसकी ताकत कभी फेल नहीं होती। ये निश्चय के साथ चलना है। बाबा कहते यह वरदान कौन सा, सदा हाथ है उसका, यह वरदान हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़ी सेफ्टी और सिक्योरिटी यही है बाबा के बच्चों की। अच्छा, बाबा ने टीचर्स बहनें हमारी बैठी थी जो निमित्त है इस विद्यालय को चलाने की, आगे बढ़ाने की, उनको संबोधन करते हुए बाबा ने कहा बाप दादा सभी टीचर्स की निमित्त बनने की हिम्मत को देखकर खुश होते हैं। टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर अपना हीरो पार्ट बजाना, सभी ऊंची नजर से देखना शुरू कर देते हैं। दुआएं भी टीचर्स को सबसे ज्यादा मिलती हैं। जितनी दुआएं मिलती हैं बच्ची, उतना अपने ऊपर अटेंशन यानी ध्यान देकर भी चलना है, बच्चा हो या बच्ची हो, जो भी टीचर हो। यह भी ड्रामा अनुसार
आप बच्चों का इस संगम पर विशेष भाग्य है। यानी विशेष तो सभी हैं बाबा के बच्चे, लेकिन उनमें भी हम सब विशेष हैं जो निमित्त हैं बाबा के कार्य के। यह भी ड्रामा अनुसार विशेष भाग्य है। तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। संतुष्ट ना हो जाओ, उसको बढ़ाने की आदत डालो। इसमें संतुष्ट नहीं होना। बाबा कहते हैं 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पदम और पदम से पद्मा, पदम पति। ऐसे भाग्य को सदा बढ़ाते चलना है। इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों का सिमरण जरूर करते हैं और सदा अमृत वेले वाह बच्चे वाह यह कहकर के दुआएं देते हैं। दिल की बात बताऊं आपको, हमारे यहाँ भोली भाली माताएं, बाबा की दिल चढ़ी माताएं आती हैं। आप कैसे आए? बोला बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, बच्ची अब रोने का वक्त चला गया, चलो बाबा के पास। और आश्रम तक पहुंच गए। मैं कभी कभी सोचता हूं, बाबा जिस जगह पर अपने बच्चों को खींच खींच कर ला रहा है, क्या हम उसकी नजर में नहीं है? मैं बहुत बड़ी बात कहता हूं कभी कभी। बाबा की बताई हुई, बाबा ने कहा ऐसे करने से मरना भला। ये बहुत ऊंची बात है। परिवार में तो आपस की बात अलग, लेकिन वैसे एक किसी ने कहा तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। अरे भाई, वो मुझे 10 लाख दे सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं? अपने लिए विचार करता हूं। आप सबकी दुआएं, आप सबका प्यार और बाबा का सर पे हाथ, आज तक कोई कमी हुई नहीं। बाबा कहते बात वो नहीं, योग्यता को हासिल करना अपना लक्ष्य होना चाहिए। बाबा कहते हैं बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों का सिमरण जरूर करते हैं। ये पॉइंट सुनकर करंट आना चाहिए निमित्त आत्माओं में कि बाबा हमारा अमृत वेले सिमरण जरूर करता है। अवश्य, बाकी को करे ना करे, लेकिन निमित्त आत्माओं को जरूर याद करता है, सिमरण जरूर करते हैं। और सदा अमृत वेले वाह मेरे बच्चे वाह ये कहकर के दिल की दुआएं देते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, ईश्वरीय दुआएं हमें प्राप्त होती हैं। सुना सेवाधारियों ने, हाँ भाई, बाबा ने बहुत यूनिक और एक सत्य, ऐसा सत्य जो सभी को स्वीकार करना चाहिए। आजकल मैनेजर्स, इंचार्ज बहुत सारे। आज बाबा ने कहा सुना सेवाधारियों ने, टीचर्स माना नंबर 1 सेवाधारी, टीचर्स माना नंबर 1 सेवाधारी। सेवक, हम सेवक हैं। अच्छा, बाबा ने डबल विदेशी भाई बहनों को संबोधन किया ग्रुप वाइज, और उसका सार है। बाबा के बच्चे सामने बैठे थे। बाबा ने कहा देखो बच्चे, कभी भी पुरुषार्थ में, सेवाओं में थकना नहीं। सेंटर्स खोलते हो तो महसूस करते हो कितनी आत्माओं को संदेश सुनते ही कल्याण होना है, उनका कल्याण हो जाता है उस जगह से। जो आत्माएं बाबा के घर को बनाती हैं, निमित्त बनती हैं उस दिव्य कार्य के, अलौकिक कार्य के, तो बाबा उनको संबोधन कर रहे हैं। 10 आत्माओं का भी भला हो गया तो कमीशन आपके नाम पे लिख गया। बहुत बड़ी प्राप्ति के निमित्त आप जब तक दुनिया चलेगी उस स्थान से सेवा होगी, आपके नंबर बढ़ते रहेंगे। इसलिए संकोच नहीं, दुविधा नहीं, कर दिया तो कर दिया, हो गया, ये हमारा भाग्य है, नशे में रहो। बाबा कहते हैं बाकी हाँ, विवेक युक्त तो चलना ही है भावनाओं के साथ। सेंटर खोलते हो तो कितनी आत्माओं का संदेश सुनते ही कल्याण होता है। तो मन और धन का बच्चे बहुत बड़ा कनेक्शन है। एक हमारा गीत है 7:30 बजे ट्रैफिक कंट्रोल का, उसकी एक लाइन बहुत प्यारी है, आप सब सुनते भी हैं, नहीं सुनते तो सुनना जरूर, कि जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। मन को प्रभु में समर्पित करना चाहते हो तो एक तरीका है कि अपने सबसे प्यारी वस्तु उसको समर्पित करना सीखो। और आजकल चमड़ी से ज्यादा दमड़ी से प्यार होता है, थोड़ी थोड़ी करके भी करना सीखो, मन अपने आप भागेगा। कहानियां बहुत हैं, बातें बहुत हैं। कहीं एक बार एक ईंट लगा दी थी, उधर से कहीं जा रहे थे, उस ईंट के कारण से व्यक्ति, भाई ठहरो,
ये हमारा भी मंदिर में एक ईंट लगी है। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, अनुभूतियों की बात है। खींचता है अपना मन, अपनी बुद्धि, जहां हमारी प्यारी वस्तु लगी होती है। और आजकल सबसे प्यारा तो यही है। उसके बाद देखो बच्चे, जहां धन होगा वहां मन होगा, और जहां मन होगा फिर अपने आप ही, जहां मन होता है वहां खर्च करने में दिक्कत नहीं होती। सदा याद रखना बच्चे, सफलता मूर्त हैं हम, सफलता मेरे गले का हार है। पहले बाबा ने कौन सा स्वाभिमान दिया? वरदान बाबा दे रहे हैं, ईश्वरीय छत्र छाया, भगवान का हाथ है हमारे सिर के ऊपर। और अभी बाबा ने क्या कहा? बच्चे सदा याद रखना, हम सफलता मूर्त हैं, सदा सफलता मेरे गले का हार है। कोई भी कार्य प्रारंभ करो, शुरू करो, ये सभी के लिए बात है। ये नहीं कि होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, याद रखना। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इसलिए दुविधा नहीं जीवन में चाहिए। बाबा कहते हैं कोई भी कार्य करो तो पहले ये सोचो कि सफलता मेरे गले की माला है, वैजंती माला। जैसे निश्चय होगा वैसा प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। अच्छा, एक एक रतन की अपनी अपनी विशेषता है। बाबा ने पीछे मुरली चलाई, हर रतन मेरा बहुत ही विशेष है। तो सभी को विशेष नजर से देखना और अपने को भी उसी नजर से देखना। बाबा कहते हैं एक एक रत्न की अपनी अपनी विशेषता है। बाप दादा सभी की विशेषताओं को जानते हैं। अभी आगे चलकर अपनी विशेषता को और भी कार्य में लगाओ तो विशेषताएं बढ़ती जाएंगी। दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है, लेकिन यहाँ यूज करेंगे, खर्च करेंगे तो क्या होगा? विशेष जितना कार्य में लगाएंगे उतना और ज्यादा बढ़ेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। इसलिए कार्य में लगाने से पीछे नहीं हटो। अरे वो चाहे स्थूल धनी से ही कभी कम नहीं होता। अनुभव है खुद का। कभी कभी ऐसा हुआ, कई बार। एक बार कहीं बाबा के घर जाना हुआ। ऐसे ही रहता हूं। नया घर था, कार से मुझे किसने छोड़ा। मैंने कहा अच्छा बाबा ठीक है। रूम में गया, मैंने कहा बाबा जो कुछ भी है मुझे नहीं मालूम, बस यूं किया और यूं, जो भी था मुझे नहीं मालूम क्या था। मैंने सोचा बाहर हमारा भाई इंतजार कर रहा होगा, लेकिन उसे मैंने पहले बोल दिया था कि आप मुझे छोड़ के आगे चले जाना, शॉर्टकट है। बहनों ने कहा अच्छा भाई भाई सब ठीक है, ओम शांति नमस्ते। मैंने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ। गेट के बाहर देखा तो वो तो जा चुका है। मैंने कहा वो तो जा चुका है, अब मैं खाली हूँ बिल्कुल। 10 कदम नहीं चल पाए, एक पीछे से बहुत पुराना मित्र हॉर्न बजा रहा है, भाई साहब आप। मैंने कहा आप? बोला नहीं मैं हमेशा उधर से जाता हूँ, लेकिन आज मैं इधर से घूम के मेरा मन किया मैं जाऊँ। मैंने कहा चलो मैं आश्रम तक चल रहा हूँ। बोला चलो चलो, डोर टू डोर। अगर पैसा होता, किराया देते तो हम काफी पैदल चलना पड़ता। ये अनुभूतियां जीवन को हीरे तुल्य बनाने में मददगार बनती हैं, लेकिन दिल चाहिए, दिल, दिमाग को रखो। बाबा कहते हैं बाप दादा सदा हर एक को इसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। मेरा हर बच्चा योगी भी है और योग्य भी है। क्या? मेरा हर बच्चा योगी भी है और योग्य भी है। भले कम योगी है, कोई बात नहीं, कम योगी है, लेकिन है सब। तो बाप समान बनना है तो हमें भी इस नजरिया को, इस दृष्टिकोण को सभी के प्रति अपनाना चाहिए, अगर लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का तो। अच्छा, चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन बनाने वाले, सदा प्राप्त किए हुए वर्षे के खजानों को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले, दिल से अति स्नेही और बाप समान बन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप सो भक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले, ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की
मीठे बाप दादा आपको दिल से याद, प्यार और नमस्ते 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 मीठे बाबा। ओम शांति। आज का वरदान, वरदानी हाथ अपने ऊपर महसूस करते हुए बाबा सन्मुख खड़े हैं और मुझे वरदान दे रहे हैं। इस अनुभूति में सुनेंगे तो वरदान समा जाएगा हमारे अंदर, स्वरूप बन जाएंगे हम उसके। आज का वरदान है, दूसरों के परिवर्तन की चिंता को छोड़। ये चिंता सबको लगी रहती है, अपनी छोड़कर। दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़, स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। स्व परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। यदि स्व को भूल दूसरे के परिवर्तन की चिंता करते हो तो बच्चे ये शुभ चिंतन नहीं है। इसलिए पहले स्व और स्व के बाद सर्व। यदि स्व का परिवर्तन नहीं करते, दूसरों के शुभ चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं मिलती। इसलिए स्वयं को कायदे प्रमाण चलाते हुए स्व का परिवर्तन करो। इसी में बच्चे फायदा, इस कायदे में बहुत फायदा है। बाहर से कोई फायदा भल दिखाई ना दे, लेकिन अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहेगी। भले बाहरी प्राप्तियों में आप लोगों के हिसाब से कम भी रहें, लेकिन इंटरनल आप अंदर से स्ट्रांग और मजबूत महसूस करेंगे, हल्का और शक्तिशाली महसूस करेंगे। ऐसा होता है, समय की बात है। कभी ऐसे ऐसे वक्त आते हैं, लोग आपको कहते हैं अरे आप तो 10 साल पीछे चले गए, लेकिन आपको मालूम है हम पीछे नहीं है, हमारा हर कदम आगे की ओर है। स्लोगन, सेवाओं का सदा उमंग है। अगर सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी मोटी बीमारियां स्वतः ही मर्ज यानी समाप्त हो जाती है। उनकी चिंता नहीं करो। सेवाओं को स्वरूप में आगे ला करके बढ़ाते रहो। दुआएं मिलेंगी, उससे शक्तिशाली बन जाएंगे आप। अच्छा, पुनः आप सभी को अपनी सेवा साथी की, सेवाधारी की ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।